हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप ना करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो ये बिहार का क्षेत्र प्रसिद्ध था। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अंग्रेजी शासन काल में अफीम के उत्पादन हेतु बिहार क्षेत्र प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किसको हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। ये भी पीएससी टीआरई फर्स्ट 2 और 3 किसी एक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। इसके बारे में देख सकते हैं कि संथाल विद्रोह की जो शुरुआत है ये 30 जून 1855 को भगनी डीह से हुई है। भगनी डीह से हुई है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। विद्रोहियों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। 1856 में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। इसमें अंग्रेजी भारतीय सेना में। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि दिसंबर 1856 में ब्रिटिश शासन ने पुरानी ब्राउन बैस की जगह पर, किसकी जगह पर? पुरानी ब्राउन बैस की जगह पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग की अनुमति दी, जिसके कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी होती थी। वास्तव में वुलीच शस्त्रागार में गाय सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का उत्पादन होता था। कहाँ पर? बुलीच में। कारतूस प्रकरण 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाली कारतूस। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति बिरसा मुंडा थे। ठीक है, मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। ये 2 बार आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अखिल भारतीय किसान सभा के की अध्यक्षता किसने की है? प्रथम स्वामी सहजानंद ने। ये भी पीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो ये स्थापना कब की गई थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं अभी 8 ही क्वेश्चन हुए हैं और 2 से 3 क्वेश्चंस आप सभी को बीपीएससी टीआरई में देखने को मिल गए हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहां पर की है? बंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की है एवं समाज के सिद्धांतों का आधार क्या था? आधार ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांडों व अंधविश्वासों का विरोध किया है। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, जो आप सभी का एग्जाम कैंसिल हुआ था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 20वीं प्रथम दशक में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 20वीं सदी के प्रथम दशक में। अनेक गुप्त संगठन बने, जिसमें सबसे प्रमुख क्या थे? अनुशीलन समिति तथा युगांतर थे। तो ये 2 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो संगठन है अनुशीलन समिति तथा युगांतर। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जो कांग्रेस आंदोलन है ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था
और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ए आंसर सही हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इसके बारे में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कंपनी शासन है इसके दौरान 1765 से 1813 ईस्वी तक भारतीय रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई गई। घेरे की जो यह नीति है कब अपनाई गई है? तो 1765 से 1813 ईस्वी तक भारतीय रियासतों के साथ, जिसके तहत कंपनी ने अपने चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयास किया। यही सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति थी। इस अवधि में वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वेलेजली, जॉर्ज वार्लो तथा मिंटो प्रथम कंपनी के गवर्नर जनरल रहे हैं। इस अवधि के दौरान, किस अवधि के दौरान? 1765 से 1813 ईस्वी तक। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सभी लोग एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करें। जो एआईटीयूसी का गठन है ये कब किया गया है? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की है? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की है? तो अबुल कलाम आजाद। यहाँ पे देख सकते हैं कि अबुल कलाम आजाद 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। रामगढ़ अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। 1945 से 1946 तक लगातार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। किसने की है? अबुल कलाम आजाद ने। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था और वेवेल से वार्ता जो हुई है 1945 ईस्वी में। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया है? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो ये सीटें दी गई थी 71 व 147। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः जो दलित वर्ग के लिए सीटें थी 71, 147 थी। सांप्रदायिक अवार्ड में सीट कितनी थी? 71 थी। पूना पैक्ट में कितनी थी? 147 थी। किसके लिए? दलित वर्ग के लिए। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल थे। इनके बारे में यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े गांधी जी के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। तो ये कहा है किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा है। सभी लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था, जब हम दुनिया में हर कहीं जीत रहे हैं ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े गांधी के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। किसने कहा है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए हैं? तो ये आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, जमना लाल बजाज। बी आंसर यहाँ पर सही है। लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे हैं और 1930 ईस्वी में जेल भी गए हैं, जमना लाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की है 1947 ईस्वी के। नेक्स्ट है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये कौन है? अबुल कलाम आजाद है। देवबंद के उस विद्वान का नाम क्या है? अबुल कलाम आजाद है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पर देख सकते हैं देवबंद आंदोलन की जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई है? तो कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद
गंगोही के द्वारा की गई है। कब की गई है? 1866 ईस्वी में। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो ये आंदोलन है देवबंद का, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना तथा विदेशी शासन का विरोध करना। मौलाना अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो ये स्थापना हुई है 1920 ईस्वी में। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई है। ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? ये की है शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? शिशिर कुमार घोष ने की है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने 1868 में जयसौर से अमृत बाजार पत्रिका निकाली। जयसौर से अमृत बाजार की पत्रिका निकाली है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह प्रारंभ में बंगाली तथा बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाने वाला दैनिक समाचार पत्र था। तो जो अमृत बाजार पत्रिका है ये कौन सी है? तो दैनिक समाचार पत्र है। पहले इसकी भाषा क्या थी? बंगाली थी, बाद में इसकी भाषा अंग्रेजी हो गई। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो तेज बहादुर सप्रू ने। तेज बहादुर सप्रू, आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 1931 में। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये प्रतिपादन किया है अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अरविंद घोष ने किया है। कब किया है? 1872 से 1950 में किया है। उन्होंने नरमपंथियों की भिखमंगी राजनीति पर प्रहार करते हुए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाई है। किसने? अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? उदारवादियों की नीति का प्रचारक कौन सा अखबार था? तो बी आंसर सही हो जाएगा, लीडर। यहाँ पर इसके बारे में देख पा रहे हैं कि लीडर समाचार पत्र उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। इसके संस्थापक कौन थे? लीडर समाचार पत्र के संस्थापक एम के चांद थे। न्यू इंडिया की संपादक कौन थी? एनी बेसेंट थी। यंग इंडिया की संपादक कौन थे? तो गांधी जी थे। और फ्री प्रेस जर्नल क्या था? एक न्यूज एजेंसी थी। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो भी चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।